Good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 1 of 11th class biology. Okay, so let's start with the first chapter, that is living world. Living world, when we start with the living world, what comes first in our mind? That is, what is life? ठीक है, लाइफ क्या होती है? व्हाट इज़ लाइफ? तो व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन अ लाइफ. It is a unique, complex organization of molecules expressing through chemical reactions which led to growth, development, responsiveness, adaptation, and reproduction. Okay, this is a bit confusing definition. Okay, so let us discuss about it. Life is a unique means different है, obvious है. कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि बहुत सारे फेसेस होते हैं, ग्रोथ का, मेच्योरेशन का, है ना, रिप्रोडक्शन का. एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जो भी हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको ही ऑर्गेनाइज करके क्या बनते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स बनते हैं. ओके, एंड एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस. अब हमारी बॉडी है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, या आप प्लांट्स की बात ले लो, तो वो क्या करते हैं? एयर और वाटर को यूज़ करके ये बनाते हैं, फूड बनाते हैं, स्टार्च, है ना. सो दैट इज़ केमिकल. और उसमें क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस रहते हैं. जैसे आपको पता है कि CO2 और O2 को मिला के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है? ग्लूकोज फॉर्म करता है. कौन? प्लांट्स. है, तो दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस वी कॉल इट. सो विच लेड टू ग्रोथ, and ultimately after that reaction what will happen? The plant will make starch. Okay, ultimately it grows into a bigger plant, and finally that it was eaten by carnivores. Okay, so that is growth. Development. Now the plant develop itself to establish. Okay, ताकि वो अपनी नीड्स खुद पूरी कर सके. रिस्पॉन्सिवनेस. यस, रिस्पॉन्सिव होता है लिविंग बींग जो है, रिस्पॉन्सिव है. अब नॉन लिविंग आपको पता है कि उनको जैसे बेंच हो गया, उस पर आप जितना मर्जी कुछ भी करते रहो, वो रिस्पॉन्स करेगा? नो. बट इन केस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, आप एनिमल्स की बात करो तो आप उनको डराओगे या धमकाओगे तो व्हाट विल हैपन? दे विल थ्रेट करोगे तो वो डर जाएंगे. ठीक है, बच्चों की, छोटे बच्चों की, बड़ों की बात ले लो, कुछ को कुछ हार्म करने की कोशिश करता है किसी को, ठीक है, तो एकदम से पीछे हट जाता है. तो दैट इज़ व्हाट रिस्पॉन्सिवनेस. ओके, सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सेस. प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं जैसे टू सन. ओके, वाटर, जिस साइड वाटर होगा उस साइड उसकी रूट्स ग्रो करेंगी. जिस साइड सनलाइट ज़्यादा आती है उस साइड को प्लांट का झुकाव ज़्यादा होगा. ओके, वन मोर थिंग, दैट इज़ अडेप्टेशन. अडेप्टेशन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट्स और इवन एनिमल्स, जिसमें वो क्या होता है, वो खुद को, अब आपको पता ही है हर जगह इन्वायरमेंट कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है ना. ठीक है, तो हर जगह के इन्वायरमेंट के हिसाब को अपने आप को वो ढाल लेते हैं. ठीक है, जैसे पोलर बेयर की बात करें तो दे हैव फर होती है उनकी बॉडी पे प्रॉपरली, है ना, फैट लेयर होता है, ब्लबर बोलते हैं जिसको, ताकि वो अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके. प्लांट्स के, आपने कैक्टस ले लो, कैक्टस में क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड स्पाइंस होते हैं, सॉरी जो स्पाइंस होते हैं वो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं. ओके, तो उसमें क्या रहता है, और जो स्टेम होती है वो उसमें बाहर क्यूटिकल रहता है, थिक होती है और वैक्सी होती है, ताकि लॉस ऑफ वाटर कम से कम हो सके. सकुलेंट्स होते हैं वो, है ना. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक टाइप की अडेप्टेशंस ही हैं. एंड द लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन, which is one of the most important one. Why? Because if they do not reproduce, they cannot exist their life throughout. है ना, किसी भी चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन तो ज़रूरी है. ओके, अल्टीमेट एम क्या रहता है उसका? ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रो, मेच्योर एंड रिप्रोड्यूस. बिकॉज अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी जो कम्युनिटी होगी वही एंड हो जाएगी. अभी ह्यूमन बींग्स है, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, देयर कम्युनिटी विल एंड देयर. कोई भी प्लांट है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, अब पर्टिकुलरली एटमॉस्फेयर को नहीं सूट कर पाएगा, तो क्या होता है, वो प्लांट या एनिमल क्या होता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है. ठीक है, और ऐसे ही क्या हो सकती है, लाइफ ख़त्म हो सकती है. That is why this is also very important component. Now I think it is bit clear for you that is what is life. So life is unique, complex organization of molecules in which through chemical reactions, what photochemical organization होते हैं, reactions होते हैं, हमारी बॉडी में कितने reactions होते हैं, जो अल्टीमेटली क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस लिविंग बींग्स. ओके, now
व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म? अगर हमने किसी चीज़ को बोलना है, किसी चीज़ को डिफाइन करना है कि इट कम्स अंडर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट करेक्टर इट शुड बेयर, उसमें क्या क्या करेक्टर होने चाहिए बच्चे, ठीक है? तो व्हाट करेक्टर इट शुड बेयर, लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, वो खुद से रेप्लिकेट करना चाहिए, यस, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम, वो इवॉल्विंग मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट उसमें चेंजेस आते रहना चाहिए, ठीक है, वो मोर एडवांस होता रहना चाहिए। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम मतलब वो खुद को रेगुलेट कर सके टेम्परेचर से, जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है, एंड कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और इतना कैपेबल होना चाहिए कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई उसको अगर इफेक्ट करता है तो उसको क्या कर सके, वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सके। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Anything that bears character like this can we call it as living organism. Now, properties of a living organism, we should discuss about this. First property is growth. जो भी living organisms होते हैं ना बच्चे, उसमें क्या होती है, growth is there. अब आप कोई भी पर्टिकुलर कोई बेड या टेबल या चेयर बना दोगे तो उसकी ग्रोथ होती है क्या, जिस साइज़ का उसको आपको आज बनाया 2020 में, उसको उतने ही साइज़ का वो 2030 में रहेगा, ओके। सो देर इज़ नो ग्रोथ। बट अगर आपने आज कोई सीडलिंग सैपलिंग बना लगाया है, उसको आप हफ्ते 10 दिन बाद देखो तो देर यू विल फाइंड एट पर्टिकुलर ग्रोथ इन दैट, है ना, उसकी ग्रोथ हुई होगी। ह्यूमन बीइंग को देख लो, आज कोई बच्चा 6 महीने का है तो आफ्टर अ ईयर क्या होगा, जो जितनी हाइट और लेंथ उसकी 6 महीने में है उससे डबल क्या रहेगी उसकी जब वो 1 साल का हो जाएगा, ओके। सो दैट रिप्रेजेंट दे आर ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में यू नो आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि रिप्रोडक्शन इट शुड रिप्रोड्यूस, ओके। प्लांट्स हैं, एनिमल्स, आपको पता है सभी क्या सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है, रिजल्ट होता है उसकी रिप्रोडक्शन का। तो उनको अपनी लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ मेटाबॉलिज्म। उनका एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म होता है ताकि वो डाइजेस्ट कर सके चीज़ें, ठीक है, और वो मेटाबॉलिज्म से जो भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं और रिएक्टेंट्स होते हैं वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, प्लांट उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमने सेल थ्योरी में पहले ही पढ़ा है कि ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो किससे बना होता है, सेल से ही बना होता है, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि क्या बोलते, अगर नॉन लिविंग है तो इट शुड नॉट बी मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। लिविंग है, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, तो इट मस्ट हैव अ सेलुलर कॉम्पोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज व्हाट, कॉन्शियसनेस में आप क्या बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस में क्या बोल सकते हैं आप, जैसे कॉन्शियसनेस में क्या बोल सकते हैं आप, जैसे कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, वो कॉन्शियस है, ठीक है, उसको आपने टच किया, ठीक है, तो उसने आपको रिस्पॉन्स किया, ठीक है, और अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में वो कॉन्शियस है, ओके। सो दिस इज़ अबाउट कॉन्शियसनेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ में आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एग्जाम्पल है, जैसे ये सिंगल सेल है, ये डबल हो गया है, ठीक है। ये जाइगोट है, जाइगोट से ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही है, तो क्या हो रहा है, सेल में इंक्रीज हो रहा है, दैट व्हाट इज ग्रोथ, ठीक है। इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर एंड मास सेल्स बाय सेल डिविजन। सेकेंड इज प्लांट्स में देख लेंगे आप, ग्रोथ कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। अब ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक तो जैसे एनिमल्स में होती है ना, वो एक सर्टेन एज तक होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसमें तो पूरी लाइफ आउट थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, जो भी पार्ट टहनी टूट जाएगी वहाँ फिर से ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन जैसे आप हैन का एग्जांपल ले लो, तो एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही वो बड़ा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, उसके बाद उसकी ग्रोथ सीज हो जाती है। ह्यूमन बींग्स की बात ले लो, ठीक है, हम क्या 18 ईयर्स तक ही बढ़ते हैं मैक्सिमम, उसके बाद हमारी ग्रोथ की हमारी हाइट वगैरह रुक जाती है, मोटे हो जाएंगे बट ये लंबे नहीं होंगे, ठीक है। सो नाउ आप नॉन लिविंग थिंग के लिए तो माउंटेन्स नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती हैं, उनका साइज शेप कैसे, क्योंकि उसमें जो एड अप होती है, जितनी बर्फ़ एड अप होगी, पर उनका और लिविंग थिंग्स का जो कनेक्शन है वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। बेसिकली ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड साइज, दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। कैसे ग्रो करते हैं, जो भी एक्यूमुलेट होगा उनके सरफेस पे मटेरियल। सो ग्रोथ इज़ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए इन्होंने बोला कि चलो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हम बोल सकते हैं, जैसे ऐसी चीज़ें माउंटेन वगैरह होगी कि वो ग्रो करते हैं, उनमें थोड़ा साइज़ बढ़ सकता है, तो इसको हम सिर्फ स्पेसिफिकली
लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो होती है इनसाइड से होती है और नॉन लिविंग में आउटसाइड से जो भी एडप्ट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट करेक्टर है आपके पास रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन में आपको पता ही है, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। मतलब जैसे पेरेंट होगा वैसे ही वो प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और उसके दो मेथड रहते हैं, एक तो एसेक्सुअली और एक सेक्सुअल मेथड रहता है, ओके। सो अब नेक्स्ट आपको पता ही है कि फर्दर रिप्रोडक्शन में भी दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। तो अब यूनिसेलुलर की बात करें हम, तो यूनिसेलुलर जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है आर सम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब सिंपल एक से दो बनते जाते हैं, ठीक है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें ऐसा पैटर्न होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का। नाउ अब जो ऑर्गेनिज्म हायर लेवल के हैं, ठीक है, मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो तो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें की रिप्रोडक्शन होती नहीं है, वो क्या स्टेराइल होते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं म्यूल्स, खच्चर बोलते हैं जिसको, वर्कर हनी बी, है ना, ये भी स्टेराइल होते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ ह्यूमंस होते हैं उनके बच्चे नहीं होते, वो भी इनफर्टाइल होते हैं। हेंस रिप्रोडक्शन इज़ नॉट परफेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास आता है मेटाबॉलिज्म, ओके। सो वी विल मेटाबॉलिज्म में आपको पता ही है दो टाइप के मेटाबॉलिज्म रहते हैं फूड से, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक पाथवेज। जो कैटाबॉलिक होता है उसमें क्या होता है, बड़े को छोटे में डिवाइड करता है, और जो एनाबॉलिक पाथवे होता है उसमें क्या, छोटों से एक बड़ा मॉलिक्यूल हम मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। दिस इज व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। It is, you can define it as, it is sum total of all biochemical reactions taking place inside a living system. It is a defining feature of a living organism, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell free system, ठीक है। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड बॉडी सेल फ्री सिस्टम में भी हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर सकते हैं, उनको इन विट्रो कंडीशंस में भी कर सकते हैं और लिविंग वीवो कंडीशंस में भी कर सकते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो आपको पता ही है कि सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से। बस ये क्या, प्लांट सेल थोड़े डिफरेंट होते हैं और एनिमल थोड़े डिफरेंट होते हैं, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वही है बच्चे, रिस्पॉन्स करना। जैसे आप लाइट पड़ रही है प्लांट्स को यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, तो वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं। अब ये आपके पास है वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसमें मक्खी जाएगी तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है तो ये करेगा, एकदम से क्लोज हो जाएगा। मिमोसा प्यूडिका टच मी नॉट प्लांट है, इसको टच करेंगे तो ये क्या कर जाएगा, क्लोज हो जाएगी इसकी लीव्स, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्शियसनेस है, जैसे ही इन्वायरमेंट को के रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम कॉन्शियसनेस को, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट स्टिमुलाई, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, अदर ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स हो गए, पॉल्यूटेड हो गए, इन सब को क्या करता है वो रिस्पॉन्स करता है। दैट व्हाट वी कॉल एज consciousness, okay। So this is all with today's lecture. We'll start with the next by tomorrow.